अस्सलाम वालेकुम। महका राजस्थान और फैक्ट न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको ऐसी शख्सियत से तारुफ करवाऊँगा जिन्होंने सैयद गुलाम हुसैन साहब गिलानी, जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर जहाँ रेगिस्तान रेतीले ज़िले हैं और जहाँ पर वीरानियत है, वहाँ पर आपने कश्मीर की वादियों की तरह एक ऐसी स्कूल, सिर्फ दीनी तालीम नहीं दुनियाई तालीम, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या ज़रूरत है आज, वो आपने शुरुआत की। और सिर्फ बेटों के लिए नहीं, बेटियों के लिए भी बालोतरा के अंदर। और सर सैयद अब्दुल्ला खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शिलान्यास किया था, उन्होंने संग बुनियाद रखी थी, लेकिन आपने फलोदी के अंदर यूनिवर्सिटी की तामीर करवाई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे देश के और मेरे राजस्थान के वो नौजवान जो कौम की खिदमत करते हैं, सामूहिक शादियाँ करवाते हैं, मदरसे और मस्जिदों में खिदमत करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम में भी आप हिस्सा लें। हमारे नौजवान दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम में भी हिस्सा लें, उनको आप सलाह दीजिए, उनको मैसेज दीजिए कि किस तरह से आज की नौजवानों और आज की मेरी कौम को तरक्की के लिए दीन के साथ दुनियाई तालीम की भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे कौम मुस्लिम के हर कौम के लिए जो अहले सुन्नत जमात के हैं उनके लिए माशाअल्लाह बहुत ही ज़रूरी है, और आम तौर से हमारे तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए हर जवान अगर बाइल्म होगा, दीन से और दुनिया से जुड़ा रहेगा, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है, हमारी समाज भी तरक्की कर सकती है, हम ख़ुद भी तरक्की कर सकते हैं। हर तरह से हमारी मुल्क दूसरों मुल्कों में हमारी इज़्ज़त होगी, हमारी मांग होगी, हम इज़्ज़त से जाएंगे, इज़्ज़त से कमाएंगे। और इसके अलावा हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अलग एक मैसेज जाएगा, जिससे वो भी इबरत हासिल करेंगे कि मुल्क हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी माशाअल्लाह बहुत ही आला तालीम दीनी दुनियावी, और हर कौम अपने अपने हिसाब से जो भी इल्म पढ़ना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, वो भी एक माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करे। और हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे जितने भी हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इल्म की दौलत से दीन भी और दुनिया भी आपकी तरक्की कैसे करे, इसलिए आपको दीन भी पढ़ना है, दुनिया भी पढ़नी है और अच्छी तरह पढ़नी है, बहुत मेहनत करके पढ़नी है, आला मकाम हासिल करना है, आला पोस्ट नसीब करनी है, आला मनसब हासिल करना है। जब तक हम अपनी दिली राय को, दिल दिमाग को और हमारे हर चीज़ की ख्वाहिशात को छोड़ करके हम इस बात की तरफ झुक जाएंगे, माइल हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह कि करीब से यही हमारे नौजवान वही इल्म दीन और दुनिया की तरक्की करेंगे, तो दुनिया भी देखेगी, मुल्क दूसरी मुल्क भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, कोशिश रखो, मेहनत रखो, शौक़ रखो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। हमने जहाँ तक हमारी जो कोशिश जहाँ तक पहुँच सकी अल्लाह के फضل से, हुज़ूर के करम से, तो हम कौम मुस्लिम के लिए हमारे मदरसों में, हमारे जामियाओं में, हमारे शाखाओं में, हमारे मकतबों में थोड़ी बहुत स्कूल हिंदी भी है, बड़ी शाखाएं हैं, उसके अंदर मीडियम स्कूल इंग्लिश भी है, इंग्लिश के साथ साथ और हिंदी क्लास भी किसी में 8 है, किसी में 12 तक, सीनियर सेकेंडरी तक। इस सारी स्कूलों में इंग्लिश का सिस्टम भी आजकल जारी है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गया, किसी को अब शुरू होने वाली है। कल मिला करके यही है कि हमसे जो भी कोशिश हो सकी है तो हमें मुस्लिम के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए यही कोशिश रखी है। तो आप हमसे जुड़ें, आप हमसे मशवरा लें, जुड़ कर के काम करें, हमारी भी मदद करें, आप हमसे मदद लें, जो भी हो सकेगा अल्लाह की तरफ से हमारे ताकत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम मदद भी करेंगे। आप लोग हमारा साथ दोगे तो और भी इंशाअल्लाह हमें
इस साथ में यही समझो कि नतीजा होगा कि कामयाबी के मंज़र भी आप भी पहुँचेंगे, हम भी पहुँचेंगे। यही हमें उम्मीद रखते हैं। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम आप अपने मोहल्ले में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिल्डिंगें नहीं हैं, तो हमारी मस्जिद फजर से जोहर तक अगर बच्चों को दीनी तालीम के साथ में दुनियाई तालीम, जोहर से असर तक जो बच्चों को कोचिंग करवानी है 8वीं 10वीं के, और रात को इशा के बाद अगर RS और IAS करने वाले बच्चों को मस्जिदों में अगर कोचिंग करवाई जाए पाकीज़गी के साथ, तो उसके लिए आप क्या मैसेज दें? इसके लिए बहुत अच्छी बात है, सहन मस्जिद में किया जाए। मस्जिद के अंदर ये चीज़ अपने लिए थोड़ा दुरुस्त नहीं होगा। इबादत की जगह है मस्जिद, ऐसे मस्जिद की सहन है। मस्जिद के करीब में कोई भी छपरा हो तो माशाल्लाह उस तरह आप आसानी के साथ इस बात को आप कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, कोई शर्म मना नहीं है। इंशाअल्लाह यकीन की तौर से आप सहन मस्जिद में काम करें तो बस यही होगा जायज़ हमारे लिए। जो महज मस्जिद है उसमें सिर्फ दीनी तालीम के अलावा हम दुनिया तालीम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इबादत के लिए है, तो इबादत ही उसमें करनी चाहिए। इसलिए हमारा मज़हब यही कहता है कि उससे हमें गुरेज करना चाहिए। आपने सरजमी पाली के अंदर संग बुनियाद मस्जिद की रखी है और सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इन्हीं को आप तालीम और दीनी की दुनिया की तालीम के साथ में आगे बढ़ने के लिए कुछ मैसेज देंगे? बिल्कुल, यहाँ मदरसा भी है। मदरसे के लिए अलग पहले जगह बनी हुई थी, उसमें मदरसा भी शुरू है। अगर इंशाअल्लाह कमेटी वाले से पूछताछ करेंगे कि अगर आपका इरादा आगे क्या है, अगर हिंदी पगरू का क्लास रखना है तो या हिंदी के साथ साथ इंग्लिश रखनी है, तो आप लोगों का क्या इरादा है, तो साथ साथ में ये भी प्लान इंशाअल्लाह इनको दिया जाए ताकि इनके लिए, इनके महल्ले के लिए और भी बेहतर और आसानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब के लिए खुशी की बात है कि आपके दीदार किए, और हम कोशिश करेंगे कि आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं हम सभी आज इंशाअल्लाह इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।